जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हमारा लॉन्ग रनिंग यानी लॉन्ग रनिंग है बच्चों का। तो ये लॉन्ग रनिंग के क्या होता है, कैसे होता है और कैसे करें और क्या है फायदे और क्या है नुकसान, पूरा विस्तार से बताया जाएगा। और किस लिए करना चाहिए, क्यों और किस लिए नहीं करना चाहिए, क्या फायदे और क्या नुकसान, पूरा सब चीज़ आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, और साइंटिफिक रीजन भी लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, किस तरह से करते हैं पूरा दिखाया जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है, तो आप जो है पूरा देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। और कम रनिंग वाले जिसका इवेंट है उसके बारे में भी किस तरह से किया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों, और अभी हम लॉन्ग रनिंग स्टार्ट करते हैं। पूरी चीज़ बताते रहेंगे और पूरा धीरे धीरे करके आप क्या है इसको समझते रहना। चलिए, रेडी है सब लोग? चलिए, रेडी, स्टार्ट। चलिए दोस्तों, और अभी इस तरह से ये लॉन्ग रनिंग स्टार्ट हो गया है। और अभी मैं भी इनके साथ ही साथ जो पीछे से चलता हूँ और प्रॉपर इनको दिखाया जाएगा। और इसमें कोई टाइम टेबल के हिसाब से, जैसे टाइम का पेज भी होता है, वो टाइम भी आपको दिखाएंगे। उस टाइम के हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। और अभी देखिए, बच्चे जा चुके हैं और मैं भी अभी साथ चल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज ये 10 किलोमीटर का लॉन्ग इवेंट है। यानी कि 10 किलोमीटर हमारे बच्चे बिना रुके ये पूरा चलेंगे। यानी 10 किलोमीटर का टाइम बाद में लास्ट में आखिर में बताया भी जाएगा कौन कौन बच्चा कितने टाइम में आया है। और दोस्तों, भर्ती होने से पहले मैंने जो है काफ़ी रनिंग की हुई है, लॉन्ग रनिंग की हुई है। और उस समय जब मैं भर्ती होने से के बाद भी जब सेना के अंदर जब मैं चला गया था, तो सेना के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि सेना के ग्राउंड में पूरा 400 मीटर के जो ग्राउंड रहता था, तो उसके अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 चक्कर यानी 104 चक्कर, कभी 110 चक्कर बिना रुके तक मैंने लगा रखे हैं। और बॉडी उस टाइम पे बिल्कुल यंग अवस्था में जो है रहती है, तो ऐसे ही इन बच्चों की है। इसी तरह से अगर हम जिस तरह से बॉडी को ढालेंगे तो उस माहौल में बॉडी हमारी ऑब्जर्व कर लेती है। तो उसी तरह से मैंने बहुत जो है मेहनत पहले इस दौरान पे मैंने कर रखी है। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी दौड़ा हुआ हूँ और मेरा काफ़ी इस साइड से एक्सपीरियंस है कि किस तरह से आप जो है रनिंग अपनी पूरी कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने इवेंट को पूरा कर सकते हैं और किस तरह से आप चलें। और देखिए, अभी बच्चों के हमारों के एकदम से स्टेप बने हुए हैं और एक तरफ से देखो एक रिदम पकड़े हुए हैं। यानी इसी रिदम के साथ में मतलब जो है जो आपकी जो स्पीड है एक ही रहनी चाहिए लास्ट तक। और उस हिसाब से आपकी बॉडी जो है थकेगी नहीं। जब बॉडी को आप किसी भी तरह से मान लीजिए एक बार जो कभी तेज़ चल रहे, कभी रुक रहे, कभी तेज़ चल रहे रुक रहे, उसमें जो है आपका जो है लॉन्ग रनिंग का वाला इवेंट कंप्लीट करना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें बॉडी बहुत ज़्यादा थकती है, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण वीडियो को पूरा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसी के दौरान आपको जो मैं बताते रहना हूँ उन बातों को प्रॉपर वे में आपको ध्यान रखना है और सुनते रहना है और समझते रहना है। और आप यदि ये वर्कआउट वगैरह या इस तरह से लॉन्ग रनिंग करते हैं तो आपको ये बातें देखने को भी मिलेंगी और आप अपने ऊपर लागू करके भी देखना, तभी आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में ये बात ठीक है। दोस्तों, लॉन्ग रनिंग इवेंट से आपका जो है इंडोरेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, आपके अंदर लेग के अंदर पावर अच्छी आ जाएगी और आपकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। ये डिसएडवांटेज भी मैं कुछ देर में बताऊंगा, पर वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और इस तरह से, और एक दिन में कितना दौड़ना चाहिए 1600 मीटर के लिए वो भी बताऊंगा। एंड तक वीडियो में बने रहें और देखते रहें। दोस्तों, बेसिक इंडोरेंस डेवलप हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों, स्टेमिना। और अलग एक और है दोस्तों, जो कि मतलब जैसे आपके अंदर बॉडी फैट यानी मोटापा है, तो अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हैं तो बहुत जल्दी से वेट जो है बहुत ही जल्दी से जो है कम हो जाएगा। यदि जो खाली जो जिस तरह से हैवी वेट है तो उनके लिए तो ये बहुत ही लाभदायक है। यदि आप लगातार लॉन्ग रनिंग करते हैं और तो मेरे हिसाब से इसमें वजन जो है बहुत स्पीड से कम होता है, जिससे कि आपको लॉन्ग रनिंग करते समय ध्यान में रखने वाली एक दो बातें हैं, उनको ज़रूर रखना। वो जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो जिनके अंदर बॉडी फैट ज़्यादा है
तो वो लोग क्या करें, अपना जैसे विंड चीटर टाइप का, जैसे रेन कोट टाइप का, जिससे अंदर जो पहने हुए हैं, कपड़ा पहने हुए हैं, फुल स्लीव पहने हुए हैं, तो उसके अंदर जो पसीना आते रहे और वो पसीना बाहर से हवा कम लगे, तो उससे क्या है, बॉडी फैट जो है बहुत जल्दी से कम हो जाएगा। और लॉन्ग रनिंग उतना ज़्यादा नहीं, 10 से 15 किलोमीटर का हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दिन तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना रखें, नहीं तो दोस्तों और भी समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेज भी सुनते रहिए। डिसएडवांटेज इसके इस प्रकार हैं, जैसे कि आप जो है बाकी बेसिक इंडोरेंस तो डेवलप हो जाता है आपका, लेकिन जो है आपकी स्पीड डेवलप नहीं होती है। कारण कि आप एक ही पेस में ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते। जैसे 1600 किलोमीटर के यानी 1600 मीटर के जो धावक हैं, 1600 मीटर के जो धावक हैं वो लगातार उतना मतलब स्पीड से जो है राउंड नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बॉडी जो है उस तरह से लॉन्ग रनिंग करने के बाद जो है लॉन्ग रनिंग करते करते थोड़ा सा कम स्पीड में जो है हम चलते रहते हैं, तो बॉडी उसी हिसाब से ऑब्जर्व कर लेती है। यदि हम स्पीड बढ़ाते हैं तो अच्छी तरह से थक जाते हैं और उस चीज़ को हम जो है कायम नहीं रख पाते हैं। उस स्पीड को जो हमें जिस हिसाब से जो 1600 मीटर के इवेंट के लिए जो हमें स्पीड चाहिए होती है, तो उस हिसाब से हम ये स्पीड को बरकरार नहीं रख पाते। ऐसे और भी इवेंट हैं जैसे कि जिसमें एकदम से फास्ट जाना पड़ता है और जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो उसमें बॉडी हमारी जल्दी से क्या हो जाती है, थक जाती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोस्तों इसमें स्पीड जो है हमारी नहीं आ पाती है। और यदि आपको बोला जाए कि स्पीड में आप 4 राउंड लगाइए, तो 4 राउंड उतना हम नहीं कर पाते हैं। और आपको यदि ये बोला जाए कि आप 10 किलोमीटर दौड़ जाइए, 15 किलोमीटर दौड़ जाइए, 20 किलोमीटर दौड़ जाइए, तो आप आसानी से एक पेस को रखते हुए हल्के हल्के करके और उसके हिसाब से टाइम भी आप अच्छे ले आएंगे। लेकिन जो है शॉर्ट रनिंग के लिए, यानी शॉर्ट रनिंग का जो भी इवेंट होगा उसमें आपका पेस जो है नहीं आ पाएगा। कारण ये है कि शॉर्ट में जो है आपको स्टेमिना और ताकत के हिसाब से जो है बॉडी उतना साथ आपका नहीं देगी, तो उस हिसाब से वो टाइम आपकी निकल के आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये बात मैन जो है याद रखिए कि लॉन्ग रनिंग में जो है आपकी जो है स्पीड जो है कम रहती है हमेशा। कभी भी ध्यान देना इस बात को, और आप करके भी देखना इस बात को, और आजमा के भी देखना, और खुद आप इसको जब करेंगे तो आप महसूस भी करेंगे। इसका दोस्तों यही डिसएडवांटेज है कि आप जो है एक पेस में यानी 4 राउंड लगाओ और तो आपको लगाना मुश्किल हो जाता है। बस यही याद रखिए कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज स्पीड ही है। आपकी स्पीड जो है नहीं आएगी, बहुत कम रहेगी स्पीड। दोस्तों इसका दूसरा डिसएडवांटेज इस प्रकार है, उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप ये लगातार यदि लॉन्ग रनिंग में लगे रहते हैं, तो आपका बॉडी का वेट जो है जल्दी से जो है क्या है, डाउन होने लगेगा, यानी कम होने लगेगा। तो आप जो है कमज़ोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। और वैसे तो देखा जाए तो जो हैवी वेट है उनके लिए तो ये रामबाण है लॉन्ग रनिंग। यदि रामबाण हफ्ते में 2 बार यदि आप कर रहे हैं तो रामबाण की तरह ही काम करेगा। उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर उनकी बॉडी इतना सहारा दे पाती है, अगर चल पाती है, तो उनका वजन जो तो है इससे बहुत जल्दी से और तेज़ी से कम होता है। उनके लिए तो एक तरफ से देखा जाए तो फ़ायदे की तरफ जाएगा। और ये दोस्तों वजन किस वजह से कम होता है? कारण इसमें यही है कि आप जो है अपनी प्रॉपर डाइट को प्लान नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपका वजन जो है तेज़ी से कम होता है। वो इस वजह से है कि दोस्तों जब आप प्रॉपर वे में अगर आपके शरीर के अंदर कैलोरी नहीं ले पाओगे, तो वो क्या होगा कि वजन तो डाउन होना ही होना है। क्योंकि शरीर के अंदर इतनी मतलब ताकत जो आप लगा रहे हैं, इतनी एनर्जी जो है आपकी वेस्ट हो रही है, तो इस वजह से जो है आपका शरीर जो है दुबला और पतला होता जाता है। और उसके बावजूद जो आर्मी में जाने वाले बच्चे हैं, ख़ास तौर पे उनका देखा जाए तो धीरे धीरे करके ये लॉन्ग रनिंग करके जो करते रहते हैं। और आपने देखा भी होगा जो ज़्यादा लॉन्ग रनिंग और वैसे जो धावक हैं, तो उनका बॉडी जो है ऊपर का हिस्सा कहीं पर भी कैसे भी देखिए इतना पतला दुबला पतला टाइप का ऐसा आपको दिखाई देगा। जिससे कि आर्मी में जाने वाले बच्चों का ख़ास तौर पर जब चेस्ट नापेंगे तो चेस्ट में भी कमजोरी यानी गिरावट जो है आना शुरू हो जाएगी। चेस्ट भी जो है अगर नापेंगे तो उसमें भी कम आएगा। ये आपको देखने को मिलेगा।
ये मैं बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ दोस्तों, इन बातों को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये लॉन्ग रनिंग फ़ायदेमंद भी है तो नुकसान की तरफ भी हमको एक तरफ से ले जाता है। इसके लिए आपको दो चीज़ों का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ये अपना जो खान पान जो है आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो डाइट जो आपने प्लान कर रखी है वो पूरा प्लान के हिसाब से जो पूरी जो जितनी कैलोरी आपको चाहिए उतनी कैलोरी आपको प्रॉपर वे में लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी जो है उस तरह से जज़ब कर पाएगी और उस तरह से आप जो है चल पाएंगे और कर पाएंगे। दोस्तों इससे हमको सीखने को ये मिलता है कि हमें हर दिन जो है लॉन्ग रनिंग नहीं करना है, और हर दिन यदि हम लॉन्ग रनिंग करेंगे तो जो मैंने अभी जो बातें बताई हैं उन्हीं चीज़ों का हम शिकार होंगे। और आर्मी के लिए तो ख़ास तौर पे आपका चेस्ट कम हो जाएगा, आप चेस्ट में दोस्तों आप अनफिट हो जाएंगे अगर इस तरह से लॉन्ग रनिंग लगातार डेली करेंगे तो। इसलिए डेली आपको लॉन्ग रनिंग नहीं करना है। जब हफ्ते के अंदर जो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से कभी कभी उस टाइप से ही आपको लॉन्ग रनिंग करना है। दोस्तों इसका और भी डिसएडवांटेज है, यानी तीसरा अगर मानेंगे इसका डिसएडवांटेज, तो दोस्तों जैसे आप अगर इसी तरह से आप चलते रहते हैं कमजोरी तो आपके अंदर आएगी ही आएगी। उसके बावजूद आपके जो है शरीर के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं, यानी खास तौर पर घुटना हो गया और नी हो गया, मतलब और नीचे की साइड में यदि देखेंगे तो क्या कहते हैं पूरे जो जितने भी जॉइंट्स हैं तो उनमें क्या है पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से देखा जाए तो आपके अंदर धीरे धीरे क्या है एनर्जी की कमी होगी, न्यूट्रिएंट्स पूरा बॉडी को मिलेगा नहीं। तो मतलब ये पूरा चीज़ देखा जाए तो कुल मिलाकर के कंबाइंड तरीके से अगर आप डाइट और इन चीज़ों का पूरा भरपाई अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं और लॉन्ग रनिंग आप लगातार कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं तो आपको दिक्कत बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों का आपको जो है विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों रनिंग का टाइम आपको केवल रनिंग करने से ही कम नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए अब आपने सोच लिया अगर लॉन्ग रनिंग करने से मैं अपना टाइम गिरा लूँ, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। जिसमें कि आप जैसे शुरुआत में आपका जो वर्कआउट है, जैसे मैं अपने ग्राउंड के अंदर जैसे शुरुआती दौर में क्या है पहले वार्म अप रखता हूँ, और सभी बच्चे क्या है जैसे किसी दिन हर दिन का वार्म अप भी क्या है वर्कआउट के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो इसी हिसाब से आपको मतलब हर साइड से जो है आपको फिट रहना पड़ेगा कि यानी पहले क्या है वार्म अप करो प्रॉपर बॉडी को, वार्म अप करने के बाद में उसके बावजूद जो है क्या कहते हैं आप जो है नॉर्मल एक्सरसाइज करो, नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद में एबीसी ड्रिल करो, एबीसी ड्रिल के बाद में फिर जो वर्कआउट करो। किसी दिन जैसे स्लो फास्ट है, किसी दिन स्टार्ट है, किसी दिन कुछ है, जैसे कि जो कि मैं अपने ग्राउंड में मैं कराते रहता हूँ। किसी दिन लेडर ड्रिल, किसी दिन कुछ, किसी दिन हर दिन का जो है वर्कआउट जो है हमारा अलग रहता है। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत कुछ है, जैसे कौन एक्सरसाइज है मैं बताऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। और जो दोस्तों कौन वर्कआउट हो गया, कौन वर्कआउट के बाद में कोर वर्कआउट, यानी जैसे सबसे पहले क्या है कि जैसे पेट को मजबूत करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं, बहुत कुछ है। यानी हैंड को मजबूत करने के लिए, अग्निवीर के लिए हाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जैसे यदि हम लॉन्ग रनिंग करते हैं तो खास तौर पर होता क्या है कि यानी पूरा जो क्षमता जो खाया पिया जो हम खाते रहते हैं तो वो क्या है पूरा पैरों के अंदर यानी लेग पावर के अंदर चला जाता है। लेग तो जो है हमारे सही हो जाते हैं, फिर इससे होता क्या है कि जैसे हमारा ऊपर वाला बॉडी यानी अपर बॉडी जो है क्या हो जाता है कमज़ोर हो जाती है। अपर बॉडी के अंदर जैसे हाथ है, जैसे हम आर्मी के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है हमारा बीम रखता है। यानी यदि आपको 40 नंबर में से 40 नंबर लाना है तो पूरा 10 बीम आपको लगाना पड़ेगा। जब आप 10 बीम लगाएंगे तभी आपको पूरे 40 पॉइंट बनेंगे। और यदि आप क्या कहते हैं लॉन्ग रनिंग ही लगातार करके रखेंगे दोस्तों, तो मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि आपको मतलब आपके हाथ जो है कमज़ोर हो जाएंगे और आप जो है पूरे 10 बीम लगाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान जो है मेरी एकेडमी में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा रखा जाता है, किस दिन क्या करना है, और हर दिन का वर्कआउट जो है हमारा अलग अलग रहता है और किस तरह से करना है, कैसे करना है और कैसे बच्चा जो है कर सकता है, उस तरह से मैं जो है प्रॉपर तरीके से कराता हूँ। मैं रहता हूँ और साथ में प्लस एक लड़का कोच और है वो भी रहता है। तो मैं पूरा इंश्योर करने के साथ में ये करवाता हूँ कि इस तरह से आज ये होना चाहिए, आज ये होना चाहिए, तभी बच्चों की जो है बॉडी डेवलप होगी। तो उस तरीके से मैं कराता हूँ जिससे कि बच्चों के अंदर स्टेमिना, क्षमता, ताकत, इंडोरेंस पूरी तरह से जो है डेवलप होता है, पूरी बॉडी डेवलप होती है। इन तरीक़ों को साथ लेकर के मैं जो है दोस्तों चलता हूँ। तो इस तरह से यदि आप भी
मेरे पास आएंगे और करेंगे तो मैं 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर सारी चीज़ें ये होंगी और आपका जो इवेंट है और जो आपका जो फिजिकल है या कुछ भी है तो आप जो है आसानी से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों घुमा फिरा करके देखा जाए तो बात बार बार लॉन्ग रनिंग पर ही आ जाती है। यानी जब आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली ज़रूरत वाली बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपना ध्यान पूरी तरह से वीडियो की तरफ ही रखें और केंद्रित करके रखें, जिससे कि आप पूरा समझ पाएँ और इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अभी चलिए बताते हैं इसमें, जब आप लॉन्ग रनिंग करते हैं तो उसके लिए आपकी बॉडी को रिलैक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी आप उस दिन करने की कोशिश करें हफ्ते में, जैसे यानी क्या कहते हैं जिस दिन शनिवार पड़ता है ख़ास तौर पर, मैं भी अपनी एकेडमी के अंदर शनिवार के दिन ही कराता हूँ, जो कि बॉडी अगले दिन जो है बॉडी के अंदर जितने मसल टूट जाते हैं, जितना जो अंदर बॉडी के अंदर कई चीज़ें होती हैं जो नुकसान हो जाता है, तो वो क्या है उनको जो है रिकवर होने में, अच्छा होने में थोड़ा सा क्या है उसके लिए क्या चाहिए होता है, रिलैक्स चाहिए होता है। तो रिलैक्स नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। तो हफ्ते में एक दिन आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस दिन आप जो है वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं ना, और आपने अगर उससे पहले जो है अगर लॉन्ग रनिंग की हुई है तो भी बॉडी के अंदर जो टूट फूट जो हुई है तो वो अपने आप रिकवर होगी और जो है बॉडी क्या है उससे डेवलप होगी। तो इस वजह से उस दिन आपको अपनी लॉन्ग रनिंग रखनी है। उसके बाद जो कि आप अपना रिलैक्स कर सको यानी कर सको कि यानी बिल्कुल अच्छी तरह से रेस्ट कर सको, तो वो उस दिन जो है आप रखने की जो है कोशिश करें। तभी जो है मैं कह रहा हूँ आपका जो है बॉडी के अंदर क्षमता भी बढ़ेगी, ताकत भी बढ़ेगी, इंडोरेंस भी बढ़ेगा और बढ़िया रहेगा। और इसी तरह से आप अपने मतलब ज़रूर करें। ये जो मैं बात बता रहा हूँ इन बातों को विशेष तौर पर जो भी बातें बताएंगी ये फैक्ट बातें हैं। इन चीज़ों की तरफ आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और इनको समझने की कोशिश करना। ये कोई लेक्चर भाषण अलग से कोई अलग टाइप का कोई वैसा चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो ये चीज़ें बनाई हैं उन चीज़ों की तरफ आप ध्यान दोगे तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि 100% आपको फ़ायदा होगा ही होगा। और मैं नहीं, मान लीजिए मेरी बातों पर भी विश्वास नहीं करते हैं तो दुनिया भर के अंदर दुनिया भर के कोच हैं, सब कुछ है, तो किसी एक्सपीरियंस होल्डर से यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ करके या उनके किसी के भी वीडियो देख करके या कुछ भी देख करके जब आप करेंगे तो उस चीज़ का मतलब अलग ही निकलेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान आपको इसमें ये भी रखना है कि मान लीजिए कि आपने अभी मेरा वीडियो देखा या किसी और का वीडियो देखा, कुछ देखा कि मतलब अभी करके आज ही करके देखते हैं, तो ये चीज़ नहीं होने वाला होता है। कम से कम नहीं तो कोई भी चीज़ करते तो महीने 15 दिन के बाद ही आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। और उस तरीके से चलते उसके साथ में सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। उन चीज़ों को पूरी चीज़ों को अमल करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं है कि आज किया तो कल से परसों से तुरंत शुरू हो जाए। बोला सर मैं तो इतने राउंड लगाता था, सर मैं तो इतने राउंड, मैं तो इतने घंटे दौड़ा हूँ लगातार, इतना ये दौड़ा हूँ, नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। सारी चीज़ें जो बता रहे हैं उन तरीकों के हिसाब से जो हमारे जो एक्सपीरियंस हैं उन चीज़ों को देख करके यदि आप चलोगे तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आप जो है कामयाब ज़रूर होंगे और आपकी टाइमिंग भी कम होगी, सब कुछ कम होगा। पर क्या कहते हैं पूरी चीज़ों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सब चीज़ों का यानी कुल मिला करके देखा जाए तो पूरा निचोड़ निकालने के बाद ही आपको इस तरह से आपको चलना है और अपना वर्कआउट पूरा प्रॉपर वे में फॉलो करना है, तभी आप जो है चल पाओगे। दोस्तों 1600 मीटर के लिए फैक्ट आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपको इतना दौड़ना है। किसी भी कोच के पास पूछ लेना, कहीं पर भी पूछ लेना। और इसी तरह से दोस्तों मैं अपने एकेडमी के अंदर भी वर्कआउट अलग अलग तरीके से करवाता हूं, जिससे कि डेली का सब कुछ रूटीन वर्क सब कुछ अलग रहता है। किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को सम्मिलित करते हुए है। इसी तरह से जब आप मेरे वर्कआउट को करेंगे तो आप उसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि आप 100% कामयाब ज़रूर होंगे। इस तरह से दोस्तों जो हमारे जो बच्चे पनवे में जब पहले जब था, जब मान लीजिए इन बच्चे जो अभी हमारे जो ये बच्चे दौड़ रहे हैं तो इनके उसमें था, तो उस टाइम पे मैं 40 किलोमीटर तक लॉन्ग रनिंग करता था। यानी 40 किलोमीटर की जो टाइम रहती थी तो उसके हिसाब से मैं जो है बहुत लॉन्ग रनिंग किया हुआ हूँ। और ऐसे ही इस तरह से देखेंगे जो ये एक हमारे जो यानी क्या कहते हैं नाला टाइप का, यानी बहुत बड़ा टाइप का छोटा सा एक नहर था, उसके किनारे हम जो करते थे। तो इसी तरह से मेरे को यहाँ पर याद आ गया, यहाँ पर भी एक नहर है तो इसके साथ एक क्लिप बनाई जाए
तब मैं ये बना रहा हूँ। और बच्चे भी अभी देखिए यहाँ पर ये अभी दौड़ते हुए धीरे धीरे काफ़ी बच्चों में गैप पड़ गया है। और जब आप 40 किलोमीटर जो है लॉन्ग रनिंग करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत कुछ ध्यान देने वाली ज़रूरत है। यानी सबसे पहले क्या है, आप डाइट का जो है विशेष ध्यान रखें। डाइट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है इसमें। यदि आपकी डाइट सही नहीं होगी तो मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ जोखिम उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से क्या है, आप डाइट पर फोकस करें और सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन, रिलैक्स और कई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इसमें, जो मैंने इस पीछे पूरे वीडियो के अंदर बताया हुआ है। इन चीज़ों के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी बॉडी बिल्डअप होगी। और जिस इवेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो यही नहीं है कि आप पहले उस इवेंट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब जो है लगातार लॉन्ग रनिंग ही करते रहें। लॉन्ग रनिंग से भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। जब हमारे अंदर क्या है, क्षमता होती है, कोई ताकत होती है, जब नई यंग अवस्था में होते हैं तो उस टाइम पे हम कुछ समझते नहीं हैं। यानी जो मेरे से गुजरा हुआ है वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। उस समय हम क्या है, ये सोचते हैं कि बस कुछ भी नहीं है, हो जाएगा, और करते भी रहते हैं। और बॉडी हमारी उस हिसाब से ऑब्जर्व भी करती रहती है और हम उस हिसाब से क्या है चलते रहते हैं। धीरे धीरे जब हम चलते रहते हैं जितना बॉडी जिस हिसाब से बॉडी को जिस माहौल में डालते हैं उस माहौल में ढल जाती है। जब हमारी बॉडी जब जो है लॉन्ग रनिंग के हिसाब से ढल जाती है तो लॉन्ग रनिंग के हिसाब से जो हमारे पेस है, जो स्पीड है, उतनी तो नहीं रहती है लेकिन वो कम हो जाती है। तो कम के हिसाब से चलते हैं। या उसके बावजूद हमारा कोई इवेंट है, जैसे एमपी पुलिस के अंदर है, अभी एमपी पुलिस के अंदर देखा जाए तो क्या है, लॉन्ग रनिंग है, यानी शॉर्ट रनिंग है। शॉर्ट यानी केवल 800 मीटर दौड़ना है, 800 मीटर दौड़ना है और 2 मिनट 4 सेकंड के अंदर में आपको पूरे नंबर मिलेंगे उस हिसाब से। तो आप वो चीज़ करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी 1600 मीटर निकालना मुश्किल हो जाएगा। 1600 मीटर की टाइमिंग आर्मी के हिसाब से वो लाना मुश्किल हो जाएगा। दौड़ तो लेंगे लेकिन वो एकदम से फोकस करके उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, जो सबसे पहले अपने इवेंट को ध्यान रखते हुए और अपना जो वर्कआउट है उस चीज़ को ध्यान रखते हुए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, यानी जो आपका इवेंट है उसके हिसाब से वर्कआउट आपका डेली चेंज होना चाहिए, बदली होना चाहिए। उसके हिसाब से अपनी बॉडी को उस माहौल में डालना है। किसी दिन ये हो रहा है, किसी दिन वो हो रहा है, किसी एक ही पर्टिकुलर चीज़ के उस चीज़ में यदि आप पड़ गए तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, उसमें जो है क्या है, दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है। और बॉडी जो है उस तरह से मतलब उस चीज़ को जज़ब नहीं कर पाएगी और जो है आपको नुकसान हो सकता है। तो नुकसान भी इसके बहुत कुछ है, तो वो भी आपको पूरे बताए हुए हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए यदि आप चलते रहेंगे तो आपके हिसाब से 10 किलोमीटर में पहले आने वाले बच्चे इस प्रकार हैं: अंकित कुमार 40 मिनट 10 सेकंड, अभिषेक कुमार 41 मिनट 20 सेकंड, सीटू 43 मिनट, सचिन 46.20 सेकंड और सुनील कुमार 48 मिनट 5 सेकंड, दिनेश 51 मिनट 20 सेकंड। चलिए दोस्तों, इस तरह से जो इस वीडियो के अंदर आपको बताया गया है इस हिसाब से आप जो है पूरी अपने रनिंग जो लॉन्ग रनिंग इस तरह से करें। और इन चीज़ों को आप भली भांति आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी तरह से और भी वीडियो मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं और आगे भी इसी तरह से और भी टॉपिक मैं आपको देते रहूँगा। तो आप क्या करें, उन जो बनाए हुए वीडियो हैं उनको भी जा कर के देख लें। हो सकता है जिससे कि आपको कुछ नॉलेज मिले और जो आपका इवेंट है वो अच्छी तरह से आपका मतलब पास हो जाए उस इवेंट में। और इसी तरह से और मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।